अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो मैं यहाँ पे लेकर आई थी आंबी। तो मुझे डालना है अचार। तो मुझे मार्केट्स में पहले भी गई थी तो मुझे मिली नहीं थी, तो मुझे ये सही रेट में मिल गई थी। और जितनी भी थी उसके पास, तो ये 2.5 किलो के करीब थी। तो वो मैंने सारी उठा ली थी अच्छी तरह से धो के और आमों को साफ़ करके, यानी कपड़े से, और उन्हें मैंने इस तरीके से कट कर लिया था और गुठलियाँ निकाल ली थी और इसे पंखे के नीचे रख दिया था। उस तरफ मेरे कपड़े रखे हुए धुले हुए, तो वो अभी थोड़े थोड़े से सूख आ रहे हैं। तो और ये बिस्किट का पैकेट लेकर आई थी क्योंकि मैं खाऊंगी बिस्किट में, मैं थक चुकी थी और भूख भी लगी थी। और जो थोड़ी सी येलो कलर की आंबी थी ना, तो थोड़ी सी पकी भी लग रही थी, तो उसका मैंने इंस्टेंट वाला अचार डाल लिया था। तो मैं बनाने वाली हूँ राइस। तो राइस के साथ हम इसे खाएंगे, ये भी बहुत मज़े का लगता है। बस इसे कट करके मैंने उसमें नमक, मिर्च और हल्दी डाल दी और साथ में पीसी है पुदीने की चटनी। और मैंने बनाई है चने की दाल का पुलाव बनाया है, यानी कि खिचड़ी या पुलाव कुछ भी कह लो। तो ये इस अचार के साथ मैं खाऊंगी। तो अब रात हो गई थी, तो आंबी तो मैं धूप में रख नहीं सकती, तो मैं अगले दिन रखूँगी। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड दूसरे वाले कमरे में चले गए थे खाना खा के, तो मुझे इस कमरे में बिछानी थी चादर। तो मैंने सारे के सारे कपड़े तय करके और संगवा दिए थे। और उसके बाद मुझे अब चादर बिछानी है। तो देखिए कैसे लेटा हुआ है, ये ज़मीन पे ऐसे फैला पड़ा रहता है। तो ये वाली चादर बिछ चुकी है और उस साफ़ सफाई भी मैंने कर ली है। पहले मैंने सफाई करी थी, यानी कि झाड़ू पोछा कर लिया था, उसके बाद मैंने ये करा था। क्योंकि कपड़े धोने यानी कि तय करने के बाद है ना, बहुत मिट्टी मिट्टी सी हो जाती है घर में, पता नहीं क्यों होती है। और आज सुबह उठने के साथ ही हमने देखा कि हमारी गली बन रही है। तो कम से कम मैं यहाँ पे रहते हुए हमें 5 साल हो गए हैं जब से आज तक गली नहीं बनी थी। और आज पहली बार यहाँ पर, अब यानी कि टूट जाती है फिर बन जाती है, पर यहाँ पे नहीं बनी थी। तो फाइनली माशाल्लाह से बन तो गई। अब आने जाने में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जब से मैं यहाँ पे रहने के लिए आई हूँ ना, मैंने हील्स पहननी छोड़ दी हैं। और यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड तैयार हो गए थे, जा रहे थे, ये देखिए ये भी बाहर आ गई। और ये हो गया नेक्स्ट डे, क्योंकि फिर उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया था। और सुबह सुबह का मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा था और बिजली चमक रही थी और बहुत ज़्यादा काली काली घटा हो रही थी। तो मैं नमाज़ पढ़ के बाहर गई थी, तो रात को भी बारिश हुई थी और गली बन चुकी है हमारी। तो हमें अच्छा हुआ कि रात में बारिश नहीं हुई है, यानी कि दोपहर में बन गई थी गली और रात में हुई थी बारिश। तो इस वजह से गली ख़राब नहीं हुई। और सुबह को ऐसी धुआंधार बारिश हुई है ना, ऐसा लग रहा था जैसे कि ऊपर से ना कोई बाल्टी भर भर के फेंक रहा हो पानी। बहुत ही ज़्यादा डर भी लग रहा था। और उस पर इस बारिश की वजह से ना थोड़ी ठंडक सी हो गई, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है दिल्ली में, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और उसके बाद जाके फिर मैं सो गई थी। और दोपहर में गई थी मैं मार्केट। तो मार्केट से मैं लेकर आई थी सब मसाले, अचार का जो मसाला होता है वो सब लेकर आई थी, जैसे कि धनिया, सौंफ, मेथी दाना और कलौंजी। ये सब चीज़ें डाल के मुझे इसका मसाला जो था तैयार करना था। और मैंने अपनी आमी पे ना 2 दिन की धूप लगाई थी, तो अच्छे से धूप लगा ली थी मैंने, और वो सूख चुकी थी। और ये इसके बाद मैंने इस मसाले को मिक्सी में थोड़ा सा पीस लिया था, यानी कि दरदरा पीसा था, ज़्यादा बारीक नहीं किया था, वरना वो पाउडर जैसा ना चिकना मसाला हो जाता है। तो थोड़ा सा दरदरा जो है ना अच्छा लगता है। और ऊपर से मसाले में वो अपने आप ही घुल जाता है, यानी कि जब तैयार होने लग जाता है ना, थोड़े दिन हो जाते हैं तो खुद ही मसाला घुल जाता है। तो ये तेल है, तेल को मैंने ना अच्छी तरह से गर्म करके और उसे फिर है ना ठंडा कर लिया था। और फिर उसके बाद ये मसाले मिक्स करें, यानी कि तेल जब बिल्कुल कूल हो गया था ना, तो उसके बाद मैंने ये मसाले डाले इसके अंदर सारे के सारे और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और फिर उसके अंदर नमक, मिर्च और हल्दी डाल के भी अच्छी तरह से मिक्स करना है। कोई सा भी लम्स नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हल्दी का, मिर्च का ना लम्स बन जाते हैं। तो इससे अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेना है। और फिर ये मेरी आंबियाँ जो हैं, जो सूखी हुई बिल्कुल, इनको भी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर लूँगी और अच्छे से मिक्स करूँगी। और फिर उसके बाद एक कंटेनर में इसे भर के रख दूँगी। और जब थोड़े दिन धूप भी लगाऊंगी, पहले तो इसे ऐसे रखे रहने दूँगी और फिर उसके बाद सुबह इसे धूप रख कर आ जाऊँगी छत पे। तो जब तक हमारी आमियाँ गलेंगी नहीं, जब तक मैं इसे धूप में रखती रहूँगी। और या तो किसी गर्म जगह पे रख दो, जैसे कि छत नहीं है आपके पास, धूप नहीं आती है, तो चूल्हे के पास एक ऐसी जगह बना लो जहाँ पे थोड़ी सी गर्मी रहती हो, यानी किचन में रख दीजिए कहीं पर भी, और इसे टच नहीं किए। और फिर उसके बाद मैंने इस डब्बे में कर दिया था।
और फिर उसके बाद थोड़े यानी कि 2 या 3 दिन बाद इसे अच्छी तरह से साफ़ सुथरे चम्मच से इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर ढक के फिर रख देना है। और फिर मैंने शाम को बनाए थे कढ़ी चावल, और रोटी खाने का हमारा दिल नहीं कर रहा था और इस वजह से मैंने रोटी नहीं बनाई थी, तो सिर्फ चावल थे और कढ़ी थी, और कढ़ी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आई थी कढ़ी, तो कढ़ी पकौड़ा बनाया था हमने। फिर उसके बाद हम दोनों ने डिनर, और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि आज ही मैंने अचार भी डाला था और मैं मार्केट भी गई थी, और उसके बाद मैंने कढ़ी बनाई थी। कढ़ी में तो वैसे ही बहुत मेहनत लगती है। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।